नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा की एक जो बहुत पूछी जाती है आइडेंटिटी, जिस पे हमें क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी इफ a प्लस बी प्लस सी तीन संख्याओं का अगर सम 0 है। देखिए, इस चीज़ से हमें इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर तीन संख्याओं का सम 0 है, ठीक, तो उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। ये चीज़ जान लीजिए, पहली आइडेंटिटी ये है कि अगर तीन संख्या का सम 0 है तो उनके क्यूब का यानी उनके घन का सम उनके प्रोडक्ट यानी उनके गुणनफल का 3 गुना होगा। यानी इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो कि अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू -15 है, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। तो देखिए, जब भी हमें क्यूब का सम पूछे तो हम हमेशा चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं। तो हम अगर a प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू -15। ये 5 10 15 -15 आपका 0 आ गया। यानी अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। यानी 3, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -15। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया कितना, -2250 आपका आंसर हो गया। हमने बेसिक किया कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। तो हमने चेक किया कि a प्लस बी सी हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो गया। 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू -5 इक्वल टू माइनस का 2250, यानी डबल 2250। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, अगर आपका मैं कहूँ कि a माइनस बी प्लस इफ प्लस सी माइनस ए, ठीक, ये 0 है। अगर इफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 है, ठीक, तो हमें a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब की वैल्यू बताइए। यानी अगर हमें तीन संख्याओं का सम 0 दिया है, ये देखिए एक संख्या है टोटल, तो अगर हमें तीन संख्याओं का सम 0 दिया है तो हमारे जो उनके क्यूब का सम क्या होगा। तो देखिए, हमने कहा कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उनके क्यूब का सम उन संख्याओं के प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। ठीक, उन संख्याओं के प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। यानी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक, ये क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए की वैल्यू बताइए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, ये सब इंटू है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देख रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -c हो जाएगी। तो ये फर्स्ट हो गया।
अगर हम b प्लस सी की वैल्यू देखें तो ये माइनस ए हो जाएगी, ये सेकेंड। और हम c प्लस ए की वैल्यू देखें तो c प्लस ए की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी। तो जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे यानी a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, यानी माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी। देखिए यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी, यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए, यहाँ से c प्लस ए की वैल्यू माइनस बी, यानी माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 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 ए बी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात समझिए। देखिए जब आपका a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है ना, तो आपका एक चीज और जीरो हो जाता है। जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो मैं कहूँगा अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ से हमें ये बात निकल के आई, अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये दूसरी बात। अब देखिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो उनके क्यूब का सम क्या होता है, 3abc होता है, ठीक। लेकिन अगर हमसे ये पूछ दे कि उनके ये इसकी वैल्यू बताइए, ये ना दे, ये कह दे कि यदि ये है तो c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। तो हम 3abc को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3abc, सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यानी जब हमें a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो दिया है तो हमारे दो कंडीशन आती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ये दो चीज़ हैं आपके पास। तो देखिए अब बात करते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपान a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखिए हम क्या करें, देखिए हमेशा ये नहीं दिया रहेगा कि तीनों का सम ज़ीरो ही है, आपको अपने से चेक करना पड़ेगा, आपको अपने से चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है कि नहीं। तो मैं यहाँ से अगर इस a माइनस बी को x मान लूँ और b माइनस सी को y मान लूँ और इसको z मान लूँ, तो मैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम निकालूँ तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यानी ज़ीरो। यानी अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, अगर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ज़ीरो है तो उनके क्यूब का सम भी उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर हो जाएगा, 3ab इंटू ये हो जाएगा। यानी हमें निकल के आया कि जो ऊपर है, ऊपर की वैल्यू है 3 a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और नीचे है, नीचे क्या बचा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है, बचा आंसर 3, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 8 है और z की वैल्यू माइनस का 15 है, तो हमें बताइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz क्या होगा, ये हमें बता दीजिए। तो हम हमेशा चेक करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है कि नहीं। तो हमने किया कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 15 माइनस 15 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो उनके क्यूब का सम माइनस 3xyz क्या होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई। तो अगर इन सबका सम 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए अब बात आती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये नया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपन एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम हो गया एक्स वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, वाई का इंटू वाई स्क्वायर में यानी वाई क्यूब, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, जेड का इंटू जेड स्क्वायर यानी जेड का क्यूब। ये चीज़ आके निकल गई। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये हो जाएगा 3xyz अपान एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कैंसिल, आंसर आ गया 3। ठीक, यानी जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 3। अब तो हमने आपको बताया कि अगर 3 डिजिट का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम भी 0 होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।